रिजवान साहब, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी बैठकर देख रही थी सारी चीज़ें जो हक़ाइक़ आप सामने रख रहे थे। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये कमिश्नर का नाम एक बाकायदा तौर पे सामने आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं, कोई ना कोई इनके पीछे होता है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमतों को अब क्या ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए या पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जो इस तरह का नोटिस उनको लेना चाहिए कि वो बता सकें कि आखिर किस बेस पर ये सारा काम हो रहा है, जब किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखें जो कमिश्नर मुल्तान डिवीजन है आमिर करीम खान, ये उनका आबाई डिवीजन है। वो इसी डिवीजन की एक तहसील बूरेवाला के रिहायशी हैं और वहाँ पे उनके भाई जो हैं वो प्रॉपर्टी का लंबे चौड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। तो इनके कारोबारी मफादात भी इस डिवीजन में बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये बार बार इस डिवीजन में लगने को प्रेफर करते हैं। ये सरदार उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उनके दस्ते राज समझे जाते थे, उनके काफी करीब समझे जाते थे, जिसकी वजह से ये पहली मर्तबा फील्ड पोस्टिंग जो इन्हें मिली वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के तौर पे ही इन्हें मुल्तान में पोस्टिंग दी गई। उससे पहले इनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं थी। ये हमेशा सिविल सेक्रेटेरिएट या फिर ऐवान वज़ीर आला में तैनातियां लेते रहे, लेकिन इनका फील्ड में सर्व करने का कोई भी तजुर्बा नहीं था। लेकिन इनकी हमेशा जो तरजीह है ये मुल्तान डिवीजन रहा है, चूंकि वहां पे इनके कारोबारी स्टेक्स हैं। इनके भाई जो हैं वो जिस भी प्रोजेक्ट में आगे आते हैं वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, चूंकि ये मुबैना तौर पे पीछे बैठ के अपने भाई को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं। और जो अलाइड महकमे हैं, जो भी क्रीम डेवलपर्स का प्रोजेक्ट होता है, तमाम महकमे उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में लग जाते हैं, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ जाती है। तो ये इंतहाई हैरान कुन और अफसोसनाक इनका रवैया है कि एक ऐसी कंपनी जिसने तमाम KPIs पूरे किए और तमाम क्राइटेरिया पे पूरे उतरने के बाद वहां से ये कॉन्ट्रैक्ट विन किया, उसके बाद मुकम्मल तौर पे 95% तक जो है वो मार्क्स ले रहे हैं और यही उनकी मार्किंग कर रहे हैं। ये सरकारी इदारे ही हैं जो कि इनको मॉनिटर करके मार्किंग कर रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 9 जुलाई को AC बूरेवाला, जो कि इनकी अपनी तहसील है जहां पे इनके भाई कारोबार करते हैं, जहां पे इनके भाई का प्रॉपर्टी का वसी पैमाने पे कारोबार है क्रीम डेवलपर्स का, वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मलिक फारूक अहमद, उनकी जानिब से इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तारीफी सनद दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो ईद उल फितर, उसके साथ साथ ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम के जो बड़े सफाई के ऑपरेशंस थे, उसमें इस कंपनी ने मुकम्मल तौर पे वज़ीर आला के विजन के मुताबिक वहां पे काम किया। और उस काम के नतीजे में ही जो इनके ही सबऑर्डिनेट असिस्टेंट कमिश्नर हैं मलिक फारूक अहमद, उनकी जानिब से इन्हें तारीफी सनद दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।